वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 5 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन की। तो जहाँ पे ये समय होता है सन 2007 का, और जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं सातारो को ट्रेनिंग करते हुए अपने कर्ज के ऊपर, जो अपने कर्ज एबिलिटी को और एनहेंस कर रहा है ताकि वो समझ सके अलग अलग तरह की चीज़ों पे अपने कर्ज का इस्तेमाल करने के तरीके को, जो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से करके सीखना चाहता है। तो जहाँ गोजू चीज़ काफ़ी हद तक सीख पा रहा है, जहाँ वो ब्लू और रेड टेक्निक को अलग अलग इस्तेमाल कर सकता है और चाहे तो दोनों को साथ में भी इस्तेमाल कर पाता है वो। पर अभी जो सीखना उसको बाकी रह गया है वो है डोमेन एक्सपेंशन और टेलीपोर्टेशन एक लंबी दूरी तक के लिए। तो सातारू काफी मेहनत कर रहा है और यहाँ पर सुगुरु भी समझ पाता है कि वो काफी हद तक सबसे पावरफुल बन चुका है। पर साथ ही सुगुरु काफी दुखी है, जिसका वजन कम होता हुआ लग रहा है। जो बात करता सातारू के, जो सारे मिशन अकेले ही हैंडल कर रहा है, और शोको की भी जो कोई मिशन नहीं कर रही क्योंकि वो किसी मिशन में नहीं जाना चाहती। तो साथ ही सुगुरु को भी बहुत सारे मिशन अकेले करने पड़ रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजों को लेकर थोड़ा थोड़ा परेशान होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही वो बताता है कि हाल ही में कई सारे कर्ज और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर दोबारा वही फर्स्ट एपिसोड के एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि कर्ज को ऑब्जर्व करना कैसा लगता है। मतलब कर्ज को खाना कुछ ऐसा जैसे कि आप एक गंदे पोछे को निगल रहे हो जिससे उल्टी और पोटी साफ की गई हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है पास्ट के बहुत सारे इंसिडेंट जहाँ पे स्टार प्लाज्मा वेसल मारा गया और कुछ लोग भी शामिल थे उसकी मौत को लेकर। तो क्या ये लोग सही कर रहे हैं जुत्सु सोर्सर होने के नाते एक आम इंसान को बचाकर? तो इस गहन सोच विचार में काफी परेशान होता है सुइगुरु। फिर आगे उसका एक साथी उससे मिलने आता है, जो बताता है कि जा रहा है वो किसी मिशन पर, जिसके लिए उसे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो वो वहां से इसके लिए कुछ मिठाई वगैरह लाने की बात करता है। जो वैसे काफी चेयरिंग पर्सन होता है, जिसे ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो सुगुरु की तरह उदास बिल्कुल नहीं होता। पर सुगुरु को उसकी बातों से कोई मदद नहीं मिलती। पर तभी आगे यहाँ पे एक महिला आती है जो उसे पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। जो सवाल आपको सुना सुना लग रहा होगा, तो ये सवाल सुगुरु से था, जिसका जवाब वो नहीं देता। पर उसके साथ बैठा उसका साथी कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो बहुत खाती हो। तो वैसे ऐसा तो कभी नहीं सोचा, पर आप नीचे कमेंट्स में अपना टाइप लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो खैर आगे ये बात करने आती है सुगुरु से। तो वैसे कौन है ये? तो यह है स्पेशल ग्रेड की सॉर्सियर यूकी सुकीकुमो। तो वैसे सुगुरु उसके नाम से उसको पहचानता है, जो अपनी तारीफ सुनने के लिए तैयार होती है कि क्या सुना है उसने उसके बारे में। तो उसने सुना उसके बारे में एक स्पेशल ग्रेड की सॉर्सर जिसने कभी आज तक कोई मिशन एक्सेप्ट नहीं किया, जो किसी काम की नहीं है और जो यहाँ वहाँ भटकती रहती है, जिससे उसका मुंह बन जाता है। खैर वो भी नफरत करती है जुत्सु हाई से, जैसा वो मजाक में कह रही थी, पर रियलिटी में उसका काम करने का तरीका काफी अलग है जुत्सु हाई से। क्योंकि जुत्सु हाई सिर्फ बीमारी से लड़ रहे हैं, बजाय उसके ये बीमारी की वजह से लड़ना चाहती है। मतलब बजाय कर्ज स्पिरिट से लड़ने के, वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ कर्ज एग्जिस्ट ना करते हो। तो जिसके लिए पहले समझते हैं कर्ज स्पिरिट होते क्या है। तो एक ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो कर्ज एनर्जी रिलीज होने से बनते हैं, या यूं कहे कि इंसानों की उदासी से लीक होने वाले कर्ज एनर्जी से बनते हैं। तो जैसा करने के दो तरीके हैं, पहला इंसानियत के बीच में से कर्ज एनर्जी को ही एलिमिनेट कर देना, या दूसरा ऐसा कुछ कर पाना जिसे इंसान अपने कर्ज एनर्जी को कंट्रोल कर सके। जहां पहला तरीका वेस्ट हो सकता है, जिसका एक एग्जांपल भी है, जो कि टोजी जेनिन, जहां इसने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे हैविली पैक्ड किसी के भी कर्ज एनर्जी को कम कर देता है एक आम इंसान जितना। पर फिर भी वो एक ऐसा शख्स था जिसके पास कर्ज एनर्जी बिल्कुल जीरो थी। उसके बाद भी वो कर्ज एनर्जी को फील कर सकता था अपने पांचों सेंसेस के साथ। और अपने कर्ज एनर्जी को छोड़ने के बाद उसका शरीर एक अलग ही दर्जे तक पहुंच चुका था, जिससे उसका शरीर काफी हद तक रेजिस्ट कर पाता था कर्ज को। और सच में वो एक सुपर ह्यूमन था, जिससे सुगुरु भी हारा था, जिसके लिए उसको शर्म नहीं करनी चाहिए वैसे। पर खैर जिसके बारे में ये और जानना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो मारा गया सातारो के हाथों। तो इस दुनिया में और भी हैविली पैक्ट वाले लोग मौजूद नहीं है। तो कर्ज एनर्जी लीक होने से रोक पाना एक तरीका नहीं हो सकता, तो उन्हें बढ़ना पड़ेगा दूसरे तरीके की ओर, जो कि हर एक इंसान को उनके कर्ज को यूज करने दे पाना। जैसे कि तुम जानते होगे जुत्सु सोर्सर की वजह से कभी भी कोई कर्ज स्पिरिट नहीं बनता, बस उन केसेस को छोड़कर जहां जुत्सु सोर्सर अपने आप को मरने से पहले कर्ज बना लेते हैं। तो मोटे तौर पर जुत्सु सोर्सर नॉन सोर्सर के कंपैरिजन में काफी कम कर्ज एनर्जी लीक करते हैं, जो उनके टेक्निक्स और बाकी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन मेन रीजन इसके पीछे ये है कि उनका कर्ज उनके शरीर से बहता है, और काफी बेहतरीन तरीके से ये चीज होती है। तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर हर कोई जुत्सु सोर्सर बन पाए तो कर्ज कभी पैदा ही नहीं होंगे। तो जिस पर सुगुरु कहता है कि फिर तो तुम सारे नॉन सोर्सर्स को मारकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो, जिस पर वो भी हामी भरती है कि ऐसा हो सकता है, और यकीनन ये सबसे आसान तरीका भी होगा उनको मारना और डराना सोर्सर बनने के लिए। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो तुम उन्हें डर और खतरा दिखाते हुए भी इवॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चिड़िया मरते हुए उड़ना सीखती है। पर ये इतनी भी पागल नहीं है कि जबरदस्ती लोगों से ये सब करवाए। और पूछती हो सुगुरु से कि क्या तुम नफरत करते हो नॉन सोर्सर से, जिस पर कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसे पता ही नहीं क्या है ये। क्योंकि पहले उसे लगता था कि सोर्सर नॉन सोर्सर को बचाने के काम आते हैं, पर अब जब वो देखता हकीकत उन लोगों की, तो उसे काफ़ी कुछ अजीब लगता है। उसे चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या चाहते हैं आखिर वो। उनके कारनामे काफ़ी ज़्यादा बुरे भी होते हैं कई बार, तो ये उस फीलिंग को फिलहाल के लिए सही से डिस्कस नहीं कर सकता। तो जिस पर ये समझाती है कि इतना मुश्किल नहीं है, जिसको तुम दो पार्ट में बांट सकते हो। पहला, उनसे नफरत करना,
या दूसरा उनसे नफरत ना करना। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है। जहाँ उसको बाइक है कि वो निकलती है और बताती है उसे स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में, जो उसके अलावा भी एक और एग्जिस्ट करती थी जो मिल चुकी है तेनजिन सामा को, और तेनजिन सामा भी 500 साल और जी सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और साथ ही शायद एक और स्टार प्लाज्मा वेसल भी पैदा हो चुका है, तो इतनी टेंशन वाली बात ये है नहीं। तो खैर आगे ननामी भी एक मिशन पे किया था जो शायद फेल हो चुका है और उसका एक साथी मारा जा चुका है, जो शायद वही चीयरफुल लड़का था। खैर जहाँ पे उनका वो मिशन सातारू को ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन सब कुछ सातारू करेगा तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कठिन है। और एक मैराथन गेम शुरू हो चुका है जो सोर्सर्स के लिए, जहाँ हर तरफ से कर्ज स्प्रिट सामने आ रहे हैं, जिस सबको देख के सुगुरु सोच रहा होता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम सब अपने साथियों की लाशों के पहाड़ों में खड़े होंगे जहाँ कोई मारा जा रहा होगा। तो आगे हम बढ़ते सुगुरु के मिशन की ओर, जहाँ तो लड़कियां होती है जो शायद किसी कर्ज इवेंट के पीछे थी, जिन्होंने अपनी शक्तियों से हमला किया गांव वालों के ऊपर। उन दोनों को मार देना चाहिए और इनके वजह से मेरे दादाजी मरते मरते बचे। पर इन्होंने उनकी साइड से कभी सोचा है नहीं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बारे में इन्हें सोचना चाहिए था। जहाँ सुगुरु के पास सिर्फ एक एंगल होता है कि ये सोर्सर्स है और ये लोग नॉन सोर्सर्स है जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जिसपे ये लोग आगे कह रहे होते हैं हमें तुम्हें तब मार देना चाहिए था जब तुम छोटे बच्चे थे। पर जिनको अपने कर्ज टेक्निक से मैसेज देता सुगुरु कि सब कुछ ठीक है, और इस पल सुगुरु ने चुन लिया उसे किस तरफ जाना है, नॉन सोर्सर्स के खिलाफ या नॉन सोर्सर्स को ना मारने की सोचने की। और वो मार रहा है नॉन सोर्सर्स को। जहाँ इन्वेस्टिगेशन से पाया गया कि उसे कर्ज स्पिरिट से 112 लोग मारे गए और उसके नाम का फतवा जारी हो चुका है कि उसको मारना पड़ेगा, जिस पर विश्वास करना काफी तक मुश्किल होता है सातारू के लिए, लेकिन ये सच है। उसे घर पर भी कुछ चीजें मिली है, जहाँ उन्हें मिले खून के छींटे और कुछ लाशें जो उसके पेरेंट्स की थी, और मोर लाइकली उसने अपने माँ बाप को मार दिया, जिस पर सातारू बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, जो उस तक ये बात पहुंचाने वाले सर खुद भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। पर आगे शोको से मिलता सुगुरु, जिससे वो पूछते कि कोई चांस है कि तुम पर जो भी एलिगेशन लगे वो झूठे हो, जिसको बिल्कुल ही डिनाई कर देता है सुगुरु और कहता है नहीं नहीं कुछ भी झूठ नहीं है। तो उसे ये बात आगे बतानी पड़ेगी। और खैर जहाँ पे वो बताता है अपने सपने के बारे में, जो कि ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पे सिर्फ जो सोर्सर पाए जाते हो, जिसकी बातें शोको बिल्कुल समझ नहीं पाती और ये भी समझाना नहीं चाहता। पर जहाँ पर ये कॉल कर देती है गोजू को, जो उस तरफ आने वाला होता है, और उसको ये नहीं रोकने वाले क्योंकि शायद खतरनाक हो सकता है उसके लिए ऐसा कर पाना। तो लोकेशन मिल चुकी होती है जहाँ पहुँचता है गोजू सुगुरु से मिलने के लिए, और वो उसको रोकता है, जिस पर गोजू पूछता है कि क्या तुम किसी भी ऐसे को मार दोगे जो नॉन सोर्सर होगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी। जिस पर उसका जवाब काफ़ी हद तक होता है हाँ, मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा। पर गोजू कहने का मतलब ये था कि किसी को मारने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक इसका कोई मतलब ना हो। पर इसका मतलब है जो मानता सुगुरु, जिसको डिफाइन करता है सातारू कि हाँ वही ना कि तुम सारे नॉन सोर्सेस को मार के एक सोर्सेस की दुनिया बनाना चाहते हो। पर जहाँ सुगुरु अपना मन बना चुका है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से, और साथ ही सातारू के बारे में बोलना शुरू करता है कि तुम्हारे लिए वो चीज़ें पॉसिबल है जो वैसे इम्पॉसिबल होती है। और साथ ही तुम सातारू गोजू जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो, या फिर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो इसलिए तुम हो सातारू गोजू। इसका मतलब गोजू समझ नहीं पाता। पर जहाँ ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और ये आइडिया गोजू सातारू का होता तो लोग इसको इतना बेवकूफ़ाना नहीं मानते। तो फिलहाल डिसाइड कर लिया इसने किसे क्या करना है और कैसे चीज़ अचीव करनी है, और ये करके रहेगा। जिसको मारने की कोशिश करता है सातारू, जिस पे वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना तो मार दो। पर सातारू ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका दोस्त होता है और वो शायद फ्यूचर में चेंज हो सकता है, ऐसा सोच के सातारू उसको छोड़ देता है। पर काफी तक इस सबसे वो परेशान जरूर होता है। अब आगे हम देख पाते हैं सुगुरु को, जो स्टार रिलीजियस ग्रुप में कुछ भाषण देने के लिए आया होता है, जो शायद पैसे और कर्ज स्प्रिट को पाने के लिए यहाँ पर आया होता है। तो अजीब व गरीब कपड़े पहनकर वो बढ़ता है आगे, जो बताता है कि अब से वो इस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने वाला है और वो उसका नाम चेंज करेगा, जिसको लेकर कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, जिनको बुलाता है स्टेज पर और प्यार से बुलाकर उनको मार देता है। तो अब जहाँ पे वो लोग उसकी बातें माना करेंगे, और इसको नफरत है काफी हद तक मंकीज से। मंकीज मतलब नॉन सोर्सर्स। अब आगे मेगुमी फुशिगिरो से मिलने पहुंचते हैं गोजू सेंसेई। तो वो उसको बताना शुरू करता है उसके डैड के बारे में, जो कि ज़ेन क्लैन से थे और ये भी ज़ेन क्लैन से, और जो यहाँ पे कर्ज स्पिरिट देख पाता है तो उसे जल्दी ज़ेन क्लैन वाले उठा के ले जाने वाले होंगे। और तुम्हें जान के काफी तक दुख होगा कि शायद मैंने तुम्हारे डैड को मार। पर इससे पहले उसकी बात कंप्लीट हो, यहाँ पे दिखाता है मेगुमी नो इंटरेस्ट गोजू की बातों में और उसके डैड की बातों में, जिसने उसको छोड़ दिया, और इवन उसकी मॉम भी कहीं जा चुकी है। तो शायद वो दोनों भाई बहन अकेले रह गए हैं, तो शायद वो लोग कहीं अकेले मजे कर रहे होंगे। वैसे ये बच्चा ही है ना। तो जहाँ गोजू पूछता सीधी बात कि क्या तुम ज़ेन क्लैन का हिस्सा बनना चाहोगे, तो वो पूछता क्या वहाँ मेरी बहन खुश रह पाएगी, जिस पर गोजू कहता है नहीं, 100% नहीं, जिस पर मेगू में थोड़ा सा घबरा जाता है। पर जिस पर कहते हैं गोजू की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम्हें पहले से और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इतना कि तुम मेरी बराबरी कर सको। तो आगे हम बढ़ते हैं 11 साल बाद सन 2018 में, जहाँ मेगुमी और बाकी लोग उठा रहे होते हैं गोजू सेंसे को, जो उन्हें यहाँ बुला के खुद सो गए होते हैं। तो आगे हम देख पाते हैं इन सबको जिनको हमने सीजन 1 में देखा था, जहाँ वैसे इतादोरी लड़ रहा है चेयर के लिए। तो खैर ये होता है एंड इस एपिसोड का। तो आगे हम देख पाएंगे इसमें और भी एडवेंचर, जिसमें हम देख पाएंगे सीजन 1 वाले लोगों को एक्शन में, मतलब इन बच्चों को एक्शन में, जो कि अभी करंट का प्रेजेंट टाइम है, कोई फ्लैशबैक नहीं।
तो ये था आज के इस एपिसोड में। और वैसे अब आपके सोचते हैं अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।